स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें आप लगातार मैथमेटिक्स के कई पार्ट को पढ़ चुके हैं। हम फिलहाल अभी आपको पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स में ही हम आपको बतलाना चाहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज के आधार पर मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त बोला जाता है, यानी परिवर्त के आधार पर अवयव के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में। अगर अभी तक आपने ट्रांसपोज के बारे में नहीं जाना है कि ट्रांसपोज क्या होता है, तो आप पिछला वीडियो जाकर करके देख सकते हैं, आप उसके बारे में जान भी सकते हैं। हमने कहा कि ट्रांसपोज के आधार पर मैट्रिक्स के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं जी, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, हम धीरे धीरे कर करके जानेंगे। पहला है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममित अवयव। कहा जाता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी वर्ग अवयव कहला सकता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कब? इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए। बस एक लाइन याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, बस इतना कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर भी कोई परिवर्तन ना आवे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और उस मैट्रिक्स में फिर भी कोई परिवर्तन ना आवे, तो वैसे टाइप के मैट्रिक्स को अस्क्यू मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम हिंदी बोल सकते हैं कि कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए। और ठेठ भाषा में ऐसे ही समझ लो कि कोई मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आवे, तो हम समझ लेंगे कि वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स में सब कुछ यही रहेगा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। अगर कोई यहां पर कोई मैट्रिक्स ऐसा होगा ए अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को कहलाता है, कब? यदि ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वह उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ गया। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ जाए, तो समझ लेना वो कैसा मैट्रिक्स होगा, अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम दोनों का एग्जांपल भी आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन एक और है उसके बारे में भी जान लेते हैं, तब फिर तीनों का एग्जांपल हम आपको देंगे बारी बारी से। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be orthogonal matrix if A into A ट्रांसपोज बराबर I। अगर कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो समझा जा सकता है कि वह मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का गुणनफल यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो हम समझेंगे कि वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर है? याद रखना इतना ही। ऑर्थोगोनल तो ए गुना ए ट्रांसपोज बराबर आई, कंडीशन हो गया। ऑर्थोगोनल होने का ए तभी कहलाएगा ऑर्थोगोनल जब ए गुना ए ट्रांसपोज बराबर आई आ जाए। अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ रहा है, तो समझना कि ए अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी विषम सममित अवयव है। और अगर ए ट्रांसपोज बराबर ए आ रहा है, तो समझ लेना कि ए जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है।
आइए हम तीनों का एक एग्जाम्पल देते हैं। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। लेट a इक्वल टू 1 4 3 4 5 7 3 7 2। हम अपने से एक मैट्रिक्स लिया जो कि 3 गुना 3 ऑर्डर का है, 1 4 3 4 5 7 और 3 7 2। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस साधारण सा सवाल है, क्या ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है? पहचान सकते हो? आइए हम ट्रांसपोज निकाल के पहचान सकते हैं। तो पहले ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालने का हमने प्रथा समझाया था कि जो पहला रो में है वो पहला कॉलम में आएगा। तो 1 4 3, दूसरा रो वाला दूसरा कॉलम में आएगा तो 4 5 7, और तीसरा रो वाला तीसरा कॉलम में आएगा तो 3 7 2। अब पहले का वाला से मिलाओ तो 1 1 4 4 3 3 4 5 7 4 5 7 3 7 2 3 7 2। कोई बदलाव आया नहीं। यहां से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए ट्रांसपोज बराबर ए, यानी किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। हेंस ए इज कॉल्ड साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों कहलाया जी? क्योंकि उसका हमने ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज निकालने के बाद में भी कोई बदलाव नहीं आ पाया, तो वह साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर साइमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको खुद एग्जांपल लेना पड़े ना कि वो एग्जांपल हो तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो डायगोनल एलिमेंट में आप कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 5 2 7 4 5 कुछ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर सामने सामने वाला सेम सेम होना चाहिए। यहाँ 4 तो इधर भी 4, ई 3 तो इन्हें भी 3, ई 7 तो ये वाला भी 7। अगर आप ऐसा लेते हो तो वो साइमेट्रिक जरूर होगा। ठीक है, सामने सामने तिरछे तिरछे जो है वो सेम सेम होना चाहिए। 7 7 3 3 4 4 तो साइमेट्रिक होगा। जैसे हम एग्जांपल अगर 2 गुना 2 का लें तो 2 5, हमको नहीं फर्क पड़ता डायगोनल एलिमेंट क्या लिए हैं, 2 5 कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 3 लिए हैं तो यहाँ भी 3 लोगे तो कंफर्म है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम है। ट्रांसपोज करके देखो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 2 3 3 5 है, 3 5 देखो तो 2 3 3 5 2 3 3 5, कोई बदलाव आया नहीं। तो ये ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए तो समझ लेना कि वो किस तरह का मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमारे ख्याल से एग्जांपल से भी समझ गए होंगे। अगर आपको भी एग्जांपल लेना पड़ेगा तो आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो 3 गुना 3 ऑर्डर का हम फिर से लेते हैं, इधर नहीं, कोई कह दे कि वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का आप एग्जांपल लीजिए तो आप क्या करोगे, 2 4 3 कुछ भी ले लो डायगोनल में। बाकी यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7। हम दावे के साथ कर सकते हैं कि यह साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगला एग्जांपल, मान लो आपके पास में एक मैट्रिक्स है 0 -2 5 2 0 -7 -5 7 0। हमने एक मैट्रिक्स लिया जो कि 3 गुना 3 ऑर्डर का है। हम इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। तो ये ट्रांसपोज जैसे ही निकालते हो तो जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो 0 -2 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 2 0 -7, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -5 7 0। क्या ये ट्रांसपोज ए के बराबर है? 0 0 सेम सेम, इधर 2 है तो इधर -2, इधर -5 तो इधर +5, निगेटिव का फर्क है। तो ऐसा क्यों ना करें कि माइनस हम कॉमन ले लेते हैं।
तो माइनस जब कॉमन लेते हैं ना, मैट्रिक्स में अगर निगेटिव कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो कुल्हे से निगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा। तो 0 2 प्लस में है, माइनस निकाल लिया है तो माइनस में हो जाएगा। माइनस वाला में से माइनस निकाल लो तो प्लस में हो जाएगा। माइनस है, माइनस निकल गया तो 2, 0 न्यूट्रल है, 7 प्लस 7 है तो -7, इधर -5, इधर +7, इधर 0। अब मिलाइए तो 0 0 -2 -2 5 5 2 0 -7 2 0 -7 -5 7 0 -5 7 0 मिल गया। हम कर सकते हैं A ट्रांसपोज बराबर -A, और आपको पहले भी समझाया था कि अगर A ट्रांसपोज बराबर -A होगा तो A इज कॉल्ड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? आपको ध्यान में हमेशा रखना है। चलो ये बात तो आपको शायद समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। दोनों का एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अब इसका हम आपको बतलाते हैं कि अगर आपको खुद एग्जांपल इसका लेना होगा तो आप कैसे लीजिएगा। तो याद रखना, पहले कोई भी आपको अगर कहे ना कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप एक एग्जांपल लीजिए, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप एक एग्जांपल लिए, तो आप क्या करोगे कि डायगोनल एलिमेंट को पहले 0 कर दोगे। याद रखना, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देना है 0। और तिरछा तिरछी जो कर रहे थे ना सिमेट्रिक वाला में, एकरा में प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए। अगर एजा 2 तो एजा -2, अगर एजा +2 तो एजा -2, एजा -5 तो एजा +5, एजा +7 तो एजा -7। तो बताओ एजा 3 रखे तो एजा कन्फर्म है कि -3 लेना होगा। एजा 5 तो एजा -5 है ना, एजा -7 तो एजा +7। ये कंफर्म है, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है, तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर 2 गुना 2 ऑर्डर में लेना होगा तभी डायगोनल एलिमेंट 0, इधर 2 लिया तो इधर -2, इधर 3 लिया तो इधर -3 अगर लेते हैं तो ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए एक लास्ट एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। आइए देखते हैं तीसरा एग्जांपल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जो कि इस तरह से है 0 1 1 0 0 1 1 0। आपको याद होगा कंडीशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन होता है कि A गुना A ट्रांसपोज बराबर I। A गुना A ट्रांसपोज बराबर I किसी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का गुणनफल अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि किस तरह का मैट्रिक्स होगा, तो ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है ना। तो A तो है, A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और दोनों को गुना कर करके देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है। तो A इस तरह से ट्रांसपोज निकालोगे तो पहला रो को पहला कॉलम है तो 0 1 है, 1 0 है तो 1 0। A गुना A ट्रांसपोज 0 1 1 0 A 0 1 1 0। A गुना A ट्रांसपोज आपको कर देना है, गुना कर देना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में गुना करना है। ध्यान देना, गुना करने का नियम होता है कि पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करना है, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना करना है। 2 एलिमेंट है तो पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से गुना करते हैं। तो 0 को पहले 0 से तो 0, 1 को 1 से +1, बीच में हमेशा भरला भरला शुक्ला जेठ प्लस ही देना है। ठीक है, 0 1 है फिर 1 0 है तो 0 को 1 से, 0 गुना 1 0, 1 इंटू 0 0। ये पहला रो का दोनों कॉलम में गुना हो गया है। अब दूसरा रो का पहला कॉलम से दूसरा कॉलम से गुना करते हैं तो 1 0 का 0 1 से, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, इधर भी 0 इधर 1, बराबर में आ गया I।
अर्थात यूनिट मैट्रिक्स आ गया। हम कह सकते हैं कि ए गुना ए ट्रांसपोज बराबर आई। हेंस ए इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखना है, कंडीशन याद रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ गुना हो और यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो कंफर्म है कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। हम एग्जांपल लेकर करके आपको हम समझा दिए थे। इसका कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं होता कि हाँ कैसा एग्जांपल लिया जाए ताकि ए गुना ए ट्रांसपोज आई आ जाए। अगर कोई पार्टिकुलर रीजन होता कि हाँ ऐसा जीरो रखना है, ऐसा जीरो रखना है, ऐसा कोई पार्टिकुलर रीजन होता तो हम आपको जरूर बताते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के आधार पर तीन गो टाइप्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये तो तीनों हो गया। अब दो गो का प्रॉपर्टीज बड़ा मायने रखता है इसमें, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी किया करता है और 4 नंबर में भी मैट्रिक्स से याद रखना, इसके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा करता है। ध्यान रखना, हम बतावेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा भी करता है, अब पहले भी पूछा जा चुका है। आइए शुरुआत करते हैं।